हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप सभी को इंग्लिश रीडर का सेकंड चैप्टर का हाफ लेसन पढ़ा दिया था। मैंने पढ़ा थॉट द विक्ड ऑफ तक पढ़ा दिया था, जिसमें जो बॉल्ब था वो जहाँ पे ग्रैनीज के कपड़े पहन के खुद को पूरी तरह से कवर करके बेड पे सो गया था। और वो यह सोच रहा था कि जब लिटिल रेड राइडिंग हुड आएगी तो वह ये सोचेगी कि वो उसकी ग्रैनी है। आगे स्टार्ट करते हैं। When little Red Riding Hood arrived at the cottage, she found the door open. She went into the bedroom and said, "Good morning, Granny." When Little Riding Hood, when means जब Little Red Riding Hood arrived at the cottage, उस कुटिया के पास पहुंची। कौन? लिटिल रेड राइडिंग हुड। शी फाउंड द डोर ओपन, तो उसने जो दरवाजा था उसने वह खुला पाया। शी वेंट इनटू द बेडरूम, और वह उसके बेडरूम में गई। एंड सैड, और कहा, गुड मॉर्निंग ग्रैनी। आगे पढ़ते हैं, सभी साथ में बोलेंगे। लिटिल रेड राइडिंग हुड पुल्ड बैक द कर्टेन्स टू अलाउ ए लिटिल लाइट इन। लिटिल रेड राइडिंग हुड पुल्ड बैक द कर्टेन्स। पुल्ड बैक द कर्टेन्स मीन्स वापस जो पर्दे थे, जो बॉल्फ ने जो विंडो पे जो पर्दे थे जिस तरह से उसने बंद कर दिए थे, तो पुल्ड बैक द कर्टेन्स उसने फिर से खोल दिए। टू अलाउ ए लिटिल लाइट इन, अंदर थोड़ी सी रोशनी के लिए उसने वह पर्दे फिर से खोल दिए। शी सॉ दैट ग्रानी हैड pulled right over her mouth, almost hiding her face. She said again, "Good morning, Granny." Granny had pulled right over her mouth. जो ग्रैनी थी उसने पूरी तरह से अपने माउथ को पूरी तरह से पुल मतलब कवर करके रखा था। ऑलमोस्ट हाइडिंग हर फेस, और पूरी तरह से अपने फेस को भी कवर करके रखा था। शी शेड अगेन, उसने फिर से कहा। किसने कहा? लिटिल रेड राइडिंग हुड ने फिर से कहा, गुड मॉर्निंग ग्रैनी। आगे पढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग माई चाइल्ड, द वॉल्फ सैड इन ए वेरी सॉफ्ट वॉइस। गुड मॉर्निंग माई चाइल्ड, गुड मॉर्निंग मेरी बच्ची। द वॉल्फ सैड इन अ वेरी सॉफ्ट वॉइस, जो भेड़िया था उसने बहुत ही धीमी आवाज़ में, बहुत ही सॉफ्टली आवाज़ में कहा, गुड मॉर्निंग माई चाइल्ड। एज लिटिल राइडिंग हुड गॉट यूज टू डिम लाइट, एज लिटिल राइडिंग हुड, और ये जो लिटिल रेड राइडिंग हुड थी उसको मतलब कम रोशनी पसंद थी, उसको कम रोशनी पसंद थी। द वॉल्फ सैड, भेड़िए ने कहा, कम नियर माई चाइल्ड, मेरे बच्चे मेरे पास आओ, मेरी बच्ची मेरे पास आओ। ओह ग्रैनी, व्हाट बिग ईयर्स यू हैव गॉट। ओह ग्रैनी, व्हाट बिग ईयर्स यू हैव गॉट। कौन बोलती है? लिटिल रेड राइडिंग हुड बोलती है ग्रैनी से, ओह ग्रैनी, व्हाट बिग ईयर्स यू हैव गॉट, तुम्हारे जो कान हैं वो कितने बड़े बड़े हैं। All the better to hear you with my child, replied the wolf. All the better to hear you with, मतलब जो जब उसने ग्रैनी ने बोला what a big ears you have got, तुम्हारे कान कितने बड़े बड़े हैं, तो replied the wolf, wolf कहता है कि all the better to hear you with my child, मेरे बच्चे तुम्हें सुनने के लिए ये बहुत हैं। And what big eyes you have got, और what big eyes you have got, और तुम्हारी आंखें भी कितनी बड़ी बड़ी हैं। All the better to see you with, फिर से वॉल्फ बोलता है all the better to see you with, तुम्हें देखने के लिए ये बहुत हैं। And what big teeth you have, और तुम्हारे ये जो दांत हैं वो कितने बड़े बड़े हैं। तो भेड़िया बोलता है ऑल द बेटर टू ईट यू विद,
एकदम चिल्ला के उठ के बोलता है ऑल द बेटर टू ईट यू विथ, ये तुम्हें खाने के लिए बहुत हैं। क्राइड द वॉल्फ, भेड़िया चिल्लाया। एज ही leapt out of the bed, but little Red Riding Hood was already curious. Cried the ball, भेड़िया चिल्लाया। As he leapt out of the bed, और वह बेड से कूद गया। But लेकिन Little Red Riding Hood was already क्यूटियस, जो लिटिल रेड राइडिंग हुड थी वो ऑलरेडी सतर्क हो गई थी, सचेत हो गई थी। शी रैन एज फास्ट एज हर लेग्स वुड कैरी। शी रैन, वह भागी, एज फास्ट एज मतलब जितनी तेज वह भाग सकती थी वह भागने के लिए मतलब वहाँ से निकली। लेग्स वुड कैरी, अपने पैरों से वह जितनी तेज भाग सकती थी वह भागने के लिए वहाँ से निकली। जस्ट देन her granny opened the door of the room where she was. Just then, तभी her granny, उसकी ग्रैनी ने opened the door, दरवाजे को खोला, of the room, कमरे के, where she was, जहाँ पे वो थी, and pulled little Red Riding Hood inside, closing the door behind. And pull little Red Riding Hood, और जो little Red Riding Hood थी उसको अंदर खींचा। close the door behind, और उसको अंदर खींचने के बाद उसने जो दरवाज़ा था वो फिर से बंद कर लिया। they both cried in fright. they both क्राइड इन फ्राइड, दोनों डर में चिल्ला रहे थे, मतलब भयभीत थे दोनों और वो तेजी से चिल्ला रहे थे। द बॉल क्लिम्ड बैक ऑन द बेड एंड वेटेड फॉर देम टू कम आउट। दे बोथ क्राइड इन फ्राइड, दोनों भयभीत होकर चिल्ला रहे थे, डर में चिल्ला रहे थे। द बॉल क्लिम्ड, क्लिम्ड मीन्स चढ़ा, बैक फिर से, द बॉल क्लिम्ड बैक, जो भेड़िया था वो फिर से चढ़ गया, ऑन द बेड, बेड पे, एंड वेटेड, और इंतजार करने लगा, फॉर देम, उनका, टू कम आउट, उनके बाहर आने का। आगे पढ़ते हैं, सभी साथ में बोलेंगे। ए हंटर वॉज पासिंग बाय। हंटर, हंटर मीन्स होता है शिकारी। ए हंटर वॉज पासिंग बाय मतलब एक जो शिकारी था वो वहाँ से गुजर रहा था, वहाँ से निकल रहा था। ही हियर द बॉयज इन डिस्ट्रेस, उस ही हर्ड, उसने सुना, द बॉयज इन डिस्ट्रेस, बहुत ही दुखी आवाज़, मतलब लाइक उसने बहुत ही दुख भरी आवाज़ सुनी। ही थॉट दैट एवरीथिंग वॉज नॉट वेल विद ग्रैनी। ही थॉट, उसने सोचा, दैट कि एवरीथिंग वॉज नॉट वेल विद ग्रैनी, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ, वॉज नॉट वेल, वेल मीन्स अच्छा, तो उसने सोचा कि ग्रैनी के साथ कुछ गलत हो रहा है, मतलब सब कुछ सही नहीं है वहाँ पे। ही इंटर्ड द रूम एंड सा द विग्ड ओल्ड वॉल्फ ऑन द बेड। ही इंटर्ड द रूम, वह रूम के अंदर गया या उसने रूम में प्रवेश किया, एंड सा, और देखा, द विग्ड वॉल्फ, वह धूर्त दुष्ट भेड़िया, ऑन द बेड, बेड पे बैठा हुआ है। सीइंग द हंटर द वॉल्फ जम्प्ड आउट टू द विंडो। सीइंग द हंटर, शिकारी को देखने के बाद, द वॉल्फ जम्प्ड आउट टू द विंडो, जो भेड़िया था वो खिड़की से कूदा। बट द हंटर वॉज टू क्विक फॉर हिम, जो शिकारी था वो उसके लिए, मतलब उसको मारने के लिए बहुत जल्दी में था, मतलब जब उसने आवाज़ सुनी थी तो वो समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है, तो जैसे ही वो खिड़की से कूदा वैसे ही हंटर ने उसका शिकार कर लिया। ही किल्ड हिम with his big forest knife. He killed him
उसने, किसने, हंटर ने वॉल्फ को मार दिया विद हिज बिग फॉरेस्ट नाइफ। बिग मीन्स बड़ा, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, नाइफ मीन्स चाकू, मतलब बड़े जंगल के चाकू से उसने वॉल्फ को मार दिया। नाउ लिटिल रेड राइडिंग हुड could live and play in the forest without any fear. Now अब लिटिल रेड राइडिंग हुड could live, जो लिटिल रेड राइडिंग हुड थी वो रह सकती थी, एंड प्ले और खेल सकती थी, इन द फॉरेस्ट जंगल में, विदाउट एनी फियर बिना किसी डर के। सो आपका जो सेकेंड चैप्टर है वो यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, और इसमें जो मीनिंग है, क्वेश्चन आंसर है, वो सभी को आपको ऑनलाइन, उसके ऑनलाइन नोट्स मिल जाएंगे। आई होप सभी ने ये लेसन बहुत इन्जॉय किया, और बहुत अच्छी, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी, और इसको फिर से पढ़ना और मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर लर्न करना है आपको। थैंक यू।